देखो एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े सेठ जी थे, खरबों की संपत्ति थी, कमी किसी बात की नहीं थी। 10-10 फैक्ट्रियां थी, हजारों नौकर चाकर थे, कोठी बंगली गाड़ी थी। अब सेठ जी जब 80 साल के हो गए तो एक दिन अकेला कक्ष में लेटे हुए थे रात को। क्या था? अकेले कक्ष में कमरे में लेटे हुए थे रात को। अब ठीक रात की जो है सुबह की जब 4 बजनी शुरू हुई तो एक काला कलोटा पुरुष उनके बगल में आया। उस काले कलोटे पुरुष ने सोए हुए सेठ जी को जगाया तो सेठ जी की नींद खुल गई। जैसी नींद खुली उस काले कलोटे पुरुष ने सेठ जी को बोला सेठ जी खड़े हो जाओ। अब बोला महाराज तुम कौन हो, मुझे क्यों जगाया आपने? बोला महाराज मैं यम का दूत हूं, आपको लेने के लिए आया हुआ हूं, आपका जीवन काल समाप्त हो चुका है। मैं यमदूत हूं, आपको लेने के लिए आया हुआ हूं, आपका जीवन काल समाप्त हो गया है, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो सेठ जी उस यमदूत के साथ में बात करने लगे। बोला महाराज मुझे अभी लेके मत जा, मेरा समय, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, मुझे लेके अभी मत जा, मुझे कुछ समय दे दे। बोला महाराज मैं कहां समय दे दूं आपको, आपका समय पूरा हो चुका है। तो सेठ जी ने उस यमदूत को कहा, बोला एक काम कर, तो मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ दे और उसके बदले में जो है जितना धन तुझे उतना धन मैं तुझे दे दूंगा। यमदूत बोल बैठा मुझे तेरा धन नहीं चाहिए, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। बोला अच्छा तो महाराज मेरी खरबों की संपत्ति है। सेठ जी बोल बैठे यमदूत को मेरी खरबों की संपत्ति है। बोला इस खरबों की संपत्ति में आधा तू मालिक बन जा, आधा मैं मालिक बन जाऊंगा। आधा तू रख ले, आधा मेरे पास हो जाएगा और मुझे छोड़ दे। यमदूत बोला महाराज कदापि नहीं, मैं केवल आपके प्राण लेने के लिए आया हुआ हूं, आपका धन नहीं चाहिए मुझे। तो सेठ जी ने बोला एक काम कर ले यार, अगर तू आधा भी नहीं चाहता तो मेरी पूरी संपत्ति ले ले, जितनी संपत्ति मेरी है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जेब से भी सारा धन निकाल ले, पूरी संपत्ति लेके चला जा, लेकिन मुझे कुछ दिन मौका दे दे, मुझे छोड़ दे। यमराज बोल बैठा महाराज ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता, मुझे ना तेरा धन चाहिए, ना तेरी संपत्ति चाहिए, ना तेरा कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल तुम्हें लेने के लिए आया हुआ हूं, तुम्हारा जीवन काल समाप्त हो गया। सेठ जी बहुत घबराए, यमदूत सामने खड़ा है, इसको मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, फिर भी मुझे जो है मेरा प्राण दान देने के लिए तैयार नहीं है। तो सेठ जी ने यमराज को बोला, उस यमदूत को बोला महाराज ठीक है आपने मुझे ले जाना है, मुझे ले जाओ, लेकिन मुझे केवल एक पत्र लिखना है, इतना समय तो दोगे? मुझे केवल एक पत्र लिखना है, इतना समय मुझे चाहिए, उसके बाद तो मुझे ले जाना। बोला ठीक है, केवल 10 मिनट का समय आपके पास है, 10 मिनट में आपने जो पत्र लिखना है उसको लिखो और फिर मेरे साथ चलो। सेठ जी ने अंधेरे में लाइट जलाई, पेन कलम हाथ पे ली, कागज लिया और एक पत्र लिखा, और बगल के कमरे में जवान बेटा सोया हुआ था। क्या था? बगल के कमरे में जवान बेटा सोया हुआ था। सेठ जी ने पत्र लिखा बेटे के लिए, और पत्र में लिखता बेटा, पत्र लिखा, पत्र में लिखता बेटा मैंने जीवन भर बहुत कुछ कमाया, अपने जीवन काल में मैंने बहुत खरबों की संपत्ति कमाई और बहुत कुछ मैंने कमाया, लेकिन जब मृत्यु सामने खड़ी हुई तो मेरा सारा का सारा धन धरा का धरा रह गया, किसी का काम नहीं आया, मेरा धन किसी काम नहीं आ रहा है। इसलिए बेटा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तेरे पास अभी वक्त है, तेरे पास जीवन है, तो अपने जीवन को सदुपयोग करना, अपने जीवन को सार्थक बनाना।